नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो जिसमें आज बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जिससे पहले आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने कैसे यूजर नेम और पासवर्ड को ब्रेक करके किसी भी वेबसाइट के अंदर घुस गया। और बेसिकली ये जो वल्नरेबिलिटी है ये बेसिकली ऑलमोस्ट सब जगह आपको मिलती है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है बाईपा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सही यूजर नेम पासवर्ड आने के बाद भी काफी सारे लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ब्रेक नहीं कर पाते। और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिर्फ खाली यहीं पे नहीं आता, ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है कि हमारे कहीं पे अगर मान लो आप ओटीपी बाईपास करने जाते हो उस कंडीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। तो अभी हम लोग पहले बात करने वाले हैं कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करा जाता है और कैसे किसी वेबसाइट के अंदर यूजर नेम पासवर्ड होने के बाद, जो पिछली वीडियो में आपने देखा नहीं देखा है पिछली वीडियो, तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पिछली वीडियो जो है हमारी वो एक बार जरूर जाके चेक करें, जिसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट पे पहुंच गए और आइडेंटिफाई करना है कि यूजर नेम और क्या पासवर्ड है, तो उस कंडीशन में क्या मेथड आपको यूज करना चाहिए लाइव वेबसाइट के ऊपर, वो आप एक बार मेथोलॉजी आप चेक कर सकते हैं। आज मेथोलॉजी बताने वाला हूं कि अगर इनकेस आपके पास राइट यूजर नेम पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है कि भाई पूछ रहा है आपसे ओटीपी पूछ रहा है कि ओटीपी डालो तब जाके मैं तुम्हें अलाउ करूंगा एक्सेस करने के लिए, तो वो कैसे बाईपास करना है। इस टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर मान लो टू फैक्टर जैसे इंप्लीमेंट कर रखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पर्टिकुलर इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में फ्लॉज है, तो उस कंडीशन में इसको बाईपास भी करा जा सकता है। पर इसके लिए पहले यूजर को समझना पड़ेगा कि ना पासवर्ड एंटर करने के बाद क्या चीजें नजर आती है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपने ट्राई करा अपना पासवर्ड डाल के, पासवर्ड डालने के बाद जब आप ट्राई कर लोगे उसके बाद फिर आपके सामने एक है ना वेरिफिकेशन कोड के लिए आएगा, एक अलग पेज खुलता है। जैसे मान लो कि आपने वेबसाइट पर गए, लॉगिन पेज है आपके सामने, यूजर नेम पासवर्ड डाल दें, डालने के बाद फिर आप नेक्स्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वो आपको एक अकाउंट से दूसरे नए पेज पे लेके जाएगा जहां पे वो वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा होगा। बस अब इसी को बाईपास करना है, सिखा दो भैया, और उसके बाद फिर आप सीधे के सीधे साइट के अंदर घुस जाओगे। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को एक बार लाइक करो ताकि वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, हमें अच्छा मिल जाए, अच्छी सपोर्ट मिल जाए। प्लस उसके अलावा अगर आपको मेरे साथ में कोई घंटे का कोर्स करना है और लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, अगर आपको ये जानना है कि एथिकल हैकर बने कैसे, करिए गाइडेंस चाहिए, तो भाई उसके लिए मैंने फॉर्म पेन कर रखा है, चैट बॉक्स में जाके भर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैंने फॉर्म दिया हुआ, जाओ कोई दोनों को भर दो आप, और फिर आप ओवर द कॉल मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो कि यूजर है वो इफेक्टिवली लॉग इन कर पा रहा है कहां पे, आपके वेबसाइट में जाके उसने लॉग इन कर दिया। जैसे ही उसने वेरिफिकेशन कोड डाला उसके बाद फिर वो एंटर कर चुका है, ठीक है ना। पर अगर उसने वेरिफिकेशन कोड नहीं डाला है तो उस कंडीशन में वो लॉगिन तो कर दिया है पर वो एंटर नहीं कर पा रहा, वो अंदर के अकाउंट को देख नहीं पा रहा। तो उस कंडीशन में क्या करना क्या है, ये मतलब अगर आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो क्या मैं इस लॉग इन करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टेज को जहां पे वेरिफिकेशन हो रहा है फर्स्ट ऑथेंटिकेशन होने के बाद, क्या मैं इस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन को सेकंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कहीं पे अपन स्किप कर सकते नहीं कर सकते, तो आज हमारी वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि सेकंड स्टेप पे जो हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है अगर मान लो वो मैं कंप्लीट ना करूं तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो इसके लिए मैं सीधे जाता हूं लैब पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, इसको बताने के लिए कैसे करना है। तो बता दूं मैं आपको, ये जो है ये 2FA सिंपल बाईपास है, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, एक लैब यूज करने वाले जिसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास करा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास ऑलरेडी एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड की लिस्ट है, ठीक है ना। बट आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आने के बाद भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे एक वेरिफिकेशन कोड है जो आपके ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे आएगा। अब इस लैब को सॉल्व करने के लिए आपको कार्लोस का अकाउंट पेज जो है ना, ये जो कार्लोस का अकाउंट पेज है वो आपको एक्सेस करना है। यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास क्या है, विनर और पीटर, ठीक है ना। फर्स्ट यूजर अकाउंट है मेरे पास, उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी है, उसका मेरे पास ओटीपी भी मिल जाएगा मुझे क्योंकि ईमेल क्लाइंट मेरे को उसी में दे रखा है। पर मुझे क्या करना है, मुझे कार्लोस के अकाउंट में घुसना और अंदर तक जाना है। तो उस कंडीशन में करने के लिए करना क्या है, आपको पहले आपको अपना एक अकाउंट, खुद का एक डमी अकाउंट, किसी भी लाइव साइट पे जाके अपना एक डमी अकाउंट बनाए और बनाने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालें, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालें, फर्स्ट टाइम लॉगिन करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, उसको आप एक बार डालने के बाद अंदर के सिनेरियो को आपको चेक करना है। उसी से आपको सेकंड अकाउंट के बाईपास करने का तरीका नजर आता है। कैसे करते हैं, चलिए क्लिक करता हूं एक्सेस द लैब और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिकल को। समझना कॉन्सेप्ट को वन बाय वन और लॉजिकली आप समझना वल्नरेबिलिटी को, तो आप किसी लाइव साइट में भी इस चीज को रेप्लिकेट कर पाओगे। समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, भाई आप लाइव साइट में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, लैब सॉल्व हो जाएगी पर लाइव साइट में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आपने माई अकाउंट पे क्लिक करा तो विनर और पीटर वाला आपका अकाउंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो मैंने डाला अपना विनर और पीटर जो कि मुझे यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है। ये डालने के बाद जैसे मैं डालूंगा, डालने के बाद मुझे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, मैंने लॉगिन कर लिया।
अब लॉगिन करने के बाद पूछ रहा है मुझसे ये प्लीज एंटर अ 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड। अब आपको इसमें डालना है 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड, जो कि आपकी ईमेल क्लाइंट में होगा, जो टॉप पे मेरे दिख रहा होगा। तो ये मैंने अपना ईमेल अकाउंट ओपन करा, वहां पे मुझे एक सिक्योरिटी कोड आ गया, वो क्या आया 0275। तो मैं इसको जाके यहाँ पे डाल देता हूँ 0275। ठीक है, जैसे मैं ये डालूंगा क्योंकि मैंने अपना जो ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने डाल दिया है। पासवर्ड जो अपना वो था, मैंने ईमेल पे जो कोड आया था वो मैंने डाल दिया। अब ये ईमेल पे भी हो सकता है, आपके मोबाइल पे भी हो सकता है। डालने के बाद आप पहुंचते हो वेबसाइट के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड बेसिकली अलाउ करता है आपको अब अंदर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब जो भी करना आप अंदर का कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको टास्क परफॉर्म करना, मैसेजेस करना, अगर ये किसी में सोशल मीडिया की साइट की बात करूँ तो वहाँ पे आप अकाउंट बनाने के बाद फिर आप लॉगिन करने के बाद वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं फिर किसी फ्रेंड को, या फिर मान लो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ओटीपी डालने के बाद जब लैंड करोगे तो एक डैशबोर्ड खुलता है। उस डैशबोर्ड का अपना एक यूआरएल होता है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरा एक ये यूआरएल है। ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि मैंने आईडी डाल रखी है, आईडी विनर डाला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने विनर के अकाउंट से ही लॉगिन करा है। तो आपको ये यूआरएल कॉपी करना, हो सकता है कि आपके फॉर्म में वो स्लैश डैशबोर्ड होगा, हो सकता है कि आपके फॉर्म में वो स्लैश इंडेक्स होगा, ऐसे करके कुछ भी स्लैश होम होगा, जो भी होगा उसको जस्ट कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप इसको अलग से नोटपैड के अंदर सेव कर दें, ठीक है ना। इसको हमें यूज करना है अभी आने वाले टाइम में। अब क्या करना है, अपने अकाउंट से चुपचाप से लॉग आउट हो जाओ। लॉग आउट होने के बाद करना क्या, आपको लॉग आउट करने के बाद आप माई अकाउंट में जाओ। माई अकाउंट में जाने के बाद आपके पास सेकंड अकाउंट दे रखा है, वो है कार्लोस का, ठीक है ना। तो कार्लोस आपका यूजर नेम है और आपका ये जो है ना ये पासवर्ड है नीचे वाला, ठीक है। तो एक बार आपने जब यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद करना क्या है अपन को, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद अपन को लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे एक बार क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद क्या करना है, जैसे आपने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, अब ये पूछ रहा है आपको 4 डिजिट का मुझे सिक्योरिटी कोड चाहिए। अब ये 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड जो है बेसिकली आपके पास नहीं है। क्या करें फिर अपन, जब नहीं है तो फिर अब ऑथेंटिकेशन तो मैंने क्लियर कर लिया, टोकन मेरा जनरेट हो चुका है, पर अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरा बचा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है अभी ओपन नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में करना क्या, अगर आपके पास ऑलरेडी उस लिंक का यूआरएल है तो इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अगर आप जाएं यूजर यहाँ पे स्लैश लगा के उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपने स्लैश लगा के माई अकाउंट टाइप करेंगे और फिर एंटर मार देंगे, फिर अपन चेक करते हैं कि क्या होता है। एंटर मार देता हूं मैं, तो उसके बाद डायरेक्टली मैं अकाउंट के अंदर एंटर कर चुका हूं। मतलब कि अगर आप डायरेक्टली उसके अंदर वेरिफिकेशन कोड नहीं डालते और अगर आपको इंटरनल यूआरएल का एक्सेस है, आपको यूआरएल के बारे में पता है, जो आपने पहले ही अपने एक्चुअल अकाउंट से लॉगिन करा था, तो आप उस अकाउंट में भी लॉगिन कर जाओगे बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ओटीपी डाले, जिसके अंदर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सिंपली बाईपास कर सकते हैं और अकाउंट को एक्सेस करके उसके अंदर की अकाउंट की सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर थे। जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे माई अकाउंट का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका आप ट्राई कर सकते हैं लाइव वेबसाइट्स पे जाके, जहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंटेड होता है। वहाँ पे आपको इंटरनल यूआरएल के कॉपी कर लेना, यूआरएल कॉपी कर लेना और ट्राई करना यूजर नेम पासवर्ड, और जहाँ पे ओटीपी आएगा उस जगह यूआरएल को हटा के वहाँ पे स्लैश लगा के आपको पूरा का पूरा जो पार्ट है इंटरनल यूआरएल से उसको पेस्ट कर दें, चेक करने के लिए क्या उस वेबसाइट के अंदर ये बग है नहीं। अगर ये बग आपको मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है वीडियो और आपको कुछ सीखने के लिए मिला है। तो कोर्स करने के लिए हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए, या फिर आप करियर गाइडेंस चाहते हैं हमारे से, तपन भाई फोन ओवर द कॉल करियर गाइडेंस कर दो, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है चैट बॉक्स के अंदर, नीचे कमेंट के अंदर भी पिन में हमने चैट डाल रखा है, आपका फॉर्म जाके भर सकते हैं। ओवर द कॉल आपसे बात करी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियो के अंदर काफी इंजॉय करा होगा और आपने काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, बाय बाय।